हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम हमारा पेपर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 3 इस पेपर का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें दो कंसेप्ट पर हमें डिस्कशन करना है, जिसमें पहली कंसेप्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो पहले आज हम इस कंसेप्ट को, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इस कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग is not a distinct method of costing. In fact, when several undertakings start using the same costing principles and or practices, they are said to be following uniform costing. The basic idea behind uniform costing is that the different firms in an industry should adopt a common method of coding and apply uniformly the same principles and techniques for better cost comparison and common good. So, एक क्या है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट? एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। जनरली जो कॉस्ट अकाउंट्स के मेथड्स है या फिर कॉस्ट अकाउंट्स के जो प्रिंसिपल्स है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स या फिर प्रिंसिपल्स या जो कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स है, मेथड्स में जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये मेथड्स है, या फिर जो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ टेक्निक्स है, मार्जिन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, एक क्या है, कुछ टेक्निक्स है। अगर ये जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है या फिर जो प्रैक्टिसेस है, अगर किसी भी इंडस्ट्री के जो यूनिट्स है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सीमेंट, ये क्या है? इंडस्ट्री है। और सीमेंट को प्रोडक्ट करने वाला जो बिजनेस है, यानी कि कोई भी कंपनी है, उसको सीमेंट इंडस्ट्री का एक बिजनेस यूनिट क्या कहा जाता है, माना जाता है, या बिजनेस यूनिट कहा जाता है। यानी कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के जो नंबर ऑफ फर्म्स है, डिफरेंट फर्म्स, जो नंबर ऑफ फर्म्स है, अगर वो नंबर ऑफ फर्म्स क्या सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस अगर यूज करते हैं, स्टार्ट यूजिंग द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और एंड प्रैक्टिसेस, जनरली दे आर सेड टू बी फॉलोइंग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है कि ये सब इंडस्ट्री के यूनिट्स यानी कि फर्म्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सो क्या है ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग? इज नॉट अ डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये कुछ मेथड ऑफ, एक सेपरेट मेथड नहीं है। मेथड का मतलब हमने देखा है कि हाउ टू कैलकुलेट या फिर हाउ टू असर्टन कॉस्ट, जिसमें जॉब कॉस्टिंग के मेथड्स है, बैच कॉस्टिंग के मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट को कॉस्ट करने के लिए, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। तो ये कुछ जो मेथड्स है, ये ऐसी कुछ सेपरेट डिस्टिंक्ट मेथड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो सेवरल अंडरटेकिंग्स है, यानी कि नंबर ऑफ बिजनेसेस अगर शुरू करते हैं, स्टार्ट यूजिंग सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि एक ही कॉस्टिंग प्रिंसिपल को नंबर ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स अगर यूज करते हैं, तो उसको जनरली, ये जो एक सिचुएशन है, ये इसको जनरली क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहा जाता है। तो क्या है द बेसिक आइडिया बिहाइंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज दैट द डिफरेंट फर्म्स इन इंडस्ट्री, यानी कि एक ही इंडस्ट्री के नंबर ऑफ फर्म्स क्या करते हैं, शुड अडॉप्ट कॉमन मेथड ऑफ कोडिंग, common method of coding and apply uniformly the same principles and techniques for better cost comparison and common good। यानी कि for the better cost comparison, कॉस्ट कंपेयर करने के लिए इंडस्ट्री में जो भी फर्म्स काम करते हैं, उनको अपने से सिमिलर यूनिट्स को, यानी कि फर्म की जो कॉस्ट है उसको कंपेयर करने की क्या रहती है, इच्छा रहती है। दीज फर्म आर इंटरेस्टेड इन कंपेरिजन द कॉस्ट ऑफ ईच अदर। सो इसके लिए अगर वो बिजनेस यूनिट्स सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल, सेम कॉस्टिंग टेक्निक, सेम कॉस्टिंग मेथड्स, सेम कॉस्टिंग प्रोसीजर्स अगर फॉलो करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहा जाता है। तो सिंपल है, क्या है,
The basic idea behind uniform costing is that the different firms in an industry should adopt a common method of coding and apply uniformly the same principles and techniques for better cost comparison and common good. So इसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं. तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. सो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट कंट्रोल के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करता है? एक मदद करता है. देन फिक्सिंग ऑफ कॉमन सेल्स प्राइस अमंग द डिफरेंट यूनिट्स. सो जो कॉमन सेल प्राइस है अमंग द डिफरेंट यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स रहते हैं हर एक फर्म के, एक जो कॉमन सेल प्राइस है वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? वो यूनिट्स फिक्स कर सकते हैं. देन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स बाय अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस. सो जो इनएफिशिएंट यूनिट्स है इंडस्ट्री में से, जो इनएफिशिएंट बिजनेस फर्म्स है, अगर वो इनएफिशिएंट फर्म खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव करना है, तो जो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स है यानी कि उसके कॉम्पिटिटर बिजनेस जो प्रिंसिपल्स फॉलो करता है और अगर वो सक्सेस है तो उसके प्रिंसिपल्स इस इनएफिशिएंट यूनिट को अप्लाई करके उसका जो परफॉर्मेंस है, इनएफिशिएंट फर्म का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है? इंप्रूव हो सकता है. देन फैसिलिटेट इंटरफर्म कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो इंटरफर्म कंपैरिजन है, यानी कि नंबर ऑफ फर्म अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं अगर वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. सो जो नंबर ऑफ फर्म्स है, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, उनके लिए जो कॉमन स्टैंडर्ड्स है वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के थ्रू क्या हो सकते हैं? एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ कॉमन पॉलिसीज, मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स. जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स है, पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? जो भी बिजनेस फर्म्स, इंडस्ट्री की जो भी बिजनेस फर्म इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को फॉलो करना चाहती है, एक्सेप्ट करना चाहती है, यूज करना चाहती है, तो वो सब फर्म्स, ये सब फर्म क्या होती है? एक गेट टुगेदर यानी कि कलेक्ट होके वो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स वगैरह क्या करती है? डिसाइड करती है. तो ये कॉमन पॉलिसीज, मेथड्स या प्रोसीजर्स ये पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स क्या कर सकती है? फॉर्मुलेट यानी कि उसको तैयार कर सकती है. इंश्योर्स रीजनेबल प्राइस टू कस्टमर्स एंड प्रॉफिट्स टू प्रोड्यूसर्स. सो इससे एक बेनिफिट क्या है? जो रीजनेबल प्राइस है कस्टमर के लिए, उसकी एक गारंटी मिलती है, और जो प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर है यानी कि फर्म है, उसको एक प्रॉफिट की जो गारंटी है वो भी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से मिलती है. देन फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन यूनिट्स. यानी कि जो कॉमन यूनिट्स है, यानी कि जो यूनिट्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस सभी यूनिट्स का इंप्रूव करने के लिए जो आइडियाज है, जो एक्सपीरियंस है, जिस बिजनेस को कुछ आइडियाज होती है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है मेथड फॉलो करते वक्त, अप्लाई करते वक्त, वो बिजनेस क्या कर सकते हैं? हर एक को इसका शेयरिंग होता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस हर एक यूनिट का बढ़ सकता है. देन अवॉइडेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस अमंग मेंबर यूनिट्स. जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको ये मेंबर यूनिट्स क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं. टू एंश्योर स्टेडी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स. जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स है, यानी कि जो यूनिट्स, यानी कि जो फर्म यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉलो करना चाहती है, करती है, ये सब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के एक पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स है, तो उसको एक जो स्टेडी डिमांड है या फिर सप्लाई जो है वो यूनिट्स क्या कर सकती है? मेंटेन कर सकती है. तो एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के हैं. देन अगर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को इंस्टॉल करना है तो क्या रिक्विजिट्स है? इसेंशियल रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट. यानी कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स अगर बिजनेस यूनिट फॉलो करना चाहता है तो ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए क्या बिजनेस में होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन करना है. देन देखो, फर्स्ट द फर्म इन द इंडस्ट्री शुड बी विलिंग टू शेयर, फर्निश रिलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन. पहला तो जो भी यूनिट्स यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहती है वो सभी फर्म विलिंग टू शेयर और फर्निश रिलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो हर एक यूनिट्स को यानी कि फर्म को अपना जो डेटा है वो शेयर करने के लिए वो क्या होनी चाहिए? राजी होनी चाहिए या फिर तैयार होनी चाहिए. देन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट शुड प्रिवेल अमंग द पार्टिसिपेटिंग फर्म. तो
इसमें और क्या होना चाहिए, जो कोऑपरेशन का स्पिरिट है या फिर जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो इस जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट में होना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ डेटा शेयर करना पड़ता है। तो इसमें जो ट्रस्ट है यानी कि कोऑपरेटिव नेचर जो है वो नेचर हर एक बिजनेस यूनिट के लिए होना जरूरी होता है। देन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, methods used, special achievements made, research and know-how etc. should be frequent. So जो म्यूचुअल आइडियाज है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मेथड्स यूज्ड, स्पेशल अचीवमेंट्स मेड, रिसर्च एंड नाउ-हाउ एटसेट्रा शुड बी फ्रीक्वेंट। सो इसका भी एक्सचेंज होना चाहिए। देन बिगर फर्म शुड टेक द लीड टुवर्ड्स शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड नाउ-हाउ विद द स्मॉलर फर्म्स टू एनेबल द लेटर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सो इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में एक रोल किसको आगे आकर जो रोल है, किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो बिगर फर्म है, उस इंडस्ट्री की जो बिगर फर्म है, उस बिगर फर्म ने क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए और अपने जो नॉलेज है यानी कि जो उनका नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो स्मॉलर फर्म्स है उसमें क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, अनेबल द लेटर टू इम्प्रूव। लेटर का मतलब क्या, एक स्मॉलर जो फर्म है वो खुद को क्या कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, उस इंडस्ट्री की जो बिग यूनिट है, उस बिग यूनिट ने इसमें एक अहम भूमिका जो है रोल बजाना चाहिए। देन यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड विथ रिगार्ड टू सेवरल पॉइंट्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इन एन इंडस्ट्री। सो जो भी कुछ सेवरल पॉइंट्स होते हैं यानी कि जिस पर कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो डेटा शेयर करने में इंडस्ट्री के यूनिट्स को अगर रिस्क लगती है या फिर उसमें उसको दिक्कत लगती है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो पॉइंट्स है उस पर जो यूनिफॉर्मिटी है डिस्कशन होके कॉमन जो पॉलिसी है वो पॉलिसी यहाँ फ्रेम करना क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है कि जनरली इसमें डेटा शेयर करना पड़ता है। यूनिफॉर्मिटी शुड बी विथ रिगार्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, साइज ऑफ वेरियस यूनिट्स कवर्ड बाय द यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। कौन से साइज के यूनिट्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में फॉलो करने में ऐड करने चाहिए, प्रोडक्शन मेथड्स पर कौन से फॉलो करने चाहिए, उस पर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। सो ये जो सेवरल पॉइंट्स हैं उस पर हर एक यूनिट इंडस्ट्री का हर एक यूनिट आगे आकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करके जो यूनिफॉर्मिटी है वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो एक कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को फॉलो करते वक्त हर एक बिजनेस में होने जरूरी होते हैं या फिर हर एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। देन एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अगर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को फॉलो किया जाता है तो इसके जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं या फिर इसकी कुछ जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस क्या हो सकती है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो इसके बारे में आगे जाकर हम डिस्कशन करेंगे। तो एक सिंपल कंसेप्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की। क्या सिंपल कंसेप्ट है, ए मेथड नहीं या फिर ए टेक्निक भी नहीं। ये क्या है, जो कॉमन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, जो कॉमन कॉस्टिंग मेथड्स है, जो कॉमन कॉस्टिंग नॉर्म्स है, उसको खाली क्या करना है, जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के जो सेपरेट यूनिट्स है यानी कि फर्म है, हर एक फर्म को उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है या फिर हर एक फर्म विलिंगली क्या करती है, वो फॉलो करती है। और वो फॉलो करने के लिए वो सभी फर्म्स क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एक गेट टुगेदर उनका होता है यानी कि वो मीटिंग करती है और वो फर्म ये कॉस्टिंग मेथड्स, कौन से कॉस्टिंग मेथड्स को फॉलो करना है, कौन से कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, कौन से कॉस्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है, उसके बारे में डिस्कशन करती है और एक जो कॉमन नॉर्म्स है वो डिसाइड करती है। और हर एक फर्म यानी कि यूनिट्स उस मेथड को, प्रिंसिपल को, टेक्निक को, नॉर्म को क्या करता है, फॉलो करता है और अपना जो डेटा है, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो नॉलेज है, हर एक फर्म को क्या करता है, शेयर करता है कि जिससे
हर एक यूनिट, इंडस्ट्री का हर एक यूनिट क्या होता है, खुद को इम्प्रूव कर सकता है। तो इससे रिलेटेड क्या है, ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कंसेप्ट